अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने एक स्पीच कर दी है जिसको विक्ट्री स्पीच कहा जा रहा है। इस तकरीर से पहले क्या हुआ, तकरीर में किसका मैसेज पहुंचा और असल में जोर जबरदस्ती से, यानी वो कहते ना हम यहां आए नहीं लाए गए हैं, खिलौने दे के बहलाए गए हैं, तो किसकी इंस्ट्रक्शंस पर ये तकरीर हुई है, ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में रखेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाहौर का बिलावल हाउस इस वक्त क्या मंजरनामा पेश कर रहा है और वहां पर कौन सी दो बड़ी शख्सियात आकर बराजमान हो गई है और किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बेहतर बार्गेन पोजीशन में दिखाई दे रही, वो भी आपके सामने रखेंगे। दो बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही तहलका खेज वीडियोस जो पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं, उनकी हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। और कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी थी, इनमें से चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हो गई हैं, लेकिन कल बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और कल बड़ा इंपॉर्टेंट धड़न तख्ता होने जा रहा है। ये कौन करने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी अभी इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो 265 में से 223 कौमी असम्बली के हलकों के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। लेट मी से दिस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट कह के मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यानी इमरान खान लीड कर रहा है। 91 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 64 नशिस्तें हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 नशिस्तों पर विराजमान है। ये 223 नशिस्तों के ऊपर जो अभी तक के नताइज आए हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सिर्फ 264 नशिस्तें हैं, 64 नशिस्तें, सिर्फ और सिर्फ 64 नशिस्तें हैं। सिर्फ 64 नशिस्तों के साथ आके नवाज शरीफ की जानिब से एक विक्ट्री स्पीच, सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच कर दी गई है और बताया जा रहा है कि सेलिब्रेशन, हालांकि नवाज शरीफ को खुद अंदाजा है कि विक्ट्री कोई नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। जिस वक्त नवाज शरीफ मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट आ रहे थे, उनकी गाड़ी में मरियम नवाज साहब बराजमान थी और पीछे मरियम औरंगजेब भी बैठी हुई थी। तो नवाज शरीफ साहब का चेहरा दीदनी था, उनके चेहरे से परेशानी झलक रही थी, वो आसार दिखाई दे रहे थे। और कितनी हैरानी की बात है कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ को स्टेज पे बुलाया जाना था तो अता तारड़ स्टेज के ऊपर आते हैं और जो उन्होंने हल्का जीता है NA 127 का, जिसमें बिलावल भुट्टो को शिकस्त दी है, तो बिलावल भुट्टो को ये कहा कि हमने तो इसको कराची छोड़ के आना था। ये बड़े मानीखेज जुमले, जरा कनेक्ट कीजिएगा। और जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जलवा फरोज़े मेंबर आते हैं तो उस वक्त जो उनके चेहरे के ऊपर थकावट के आसार, परेशानी के आसार, मखमसे के आसार, कंफ्यूजन के आसार बड़े वाजे थे। और उनके बाएं जानिब शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए थे, उसके साथ मरियम औरंगजेब थी, राइट साइड पे मरियम नवाज खड़ी थी और उससे आगे इसहाक डार खड़े हुए थे। तो नवाज शरीफ साहब जो खुदा का वास्ता देके मखलूत हुकूमत कह रहे थे कि ना आए, अब वो मखलूत हुकूमत बनाने के लिए सबसे अपील कर रहे हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छा होता कि हमारी क्लियर मेजोरिटी आती, लेकिन क्योंकि क्लियर मेजोरिटी नहीं आ सकी तो मैं शहबाज शरीफ को मैंडेट दे रहा हूं कि जाके मौलाना फजल रहमान से भी बात करें, आसिफ अली जरदारी से भी बात करें, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी बात करें, तमाम छोटी बड़ी जमातों से बात करें, मखलूत हुकूमत बना के मुल्क की मसाइल बड़े गंभीर है, आगे चलना है। और जब ये कह रहे थे तो उनके चेहरे से पता चल रहा था, उनकी आवाज में वो जान, वो खनक नहीं थी। मरियम नवाज उस तरह से दिखाई नहीं दे रही थी। अगर ये जीत जाते तो फिर आप इशारे देखते कि मरियम नवाज के क्या होते, जीत जाते तो मरियम औरंगजेब को देखते, जीतते तो आप शहबाज शरीफ को देखते। अच्छा, शहबाज शरीफ खासे मानीखेज मुस्कुराहट में मुस्कुरा रहे थे, उनको जैसे पता हो कि उनकी राह जो है वो आसान हो गई है। लेकिन मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी को बड़े अच्छे से अंदाजा है कि मामलात इतने आसान नहीं है। रावी चैन ही चैन नहीं लिख रहा। अब एक तरफ अता तारड़ खड़े होके पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कराची छोड़ के आने की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ नवाज शरीफ खड़े होकर भीख मांगते हैं कि आसिफ अली जरदारी से जाके आज ही मिले, देर ना करें। मैं आपको ये भी बता दूं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी बिलावल हाउस पहुंच रहे हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उनके बिलावल हाउस पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। वो क्यों पहुंच रहे हैं, क्या होने जा रहा है, ये सारा मामला भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ की तनाबे खींच के 440 वोल्ट का झटका लगा के होश ठिकाने लगा दिए तो कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद वो वजारत उज़्मा का सोच भी नहीं रहे। लेट मी से दिस अगेन की वजारत उज़्मा की कुर्सी का वो सोच भी नहीं रहे। हालांकि हत्ता कि शहबाज शरीफ साहब जो है, जिनको यकीन दहानी कराई गई है हमारी
इतलात के मुताबिक नामालूम फोर्सेस की तरफ से अब शहबाज शरीफ साहब को भी खटका लगा हुआ है, क्योंकि वजारत उज़्मा उनके हाथ से भी फिसल ना जाए और तरले और मिन्नतों का सिलसिला नवाज शरीफ की जानिब से एक और, अब उनको तो पता है कि वजारत उज़्मा चली जाएगी, लेकिन तरले मिन्नतें जिस सीट के लिए हो रहे हैं ये मैं जरा आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन उसके साथ ही आपको यह भी बता दूं कि आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो सामने आई है। एक तो महनाज अजीज साहिबा है, ये दानियाल अजीज की अहलिया है और हल्का NA-75 शकरगढ़ से जफरवाल से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। वो कहती है कि RO ऑफिस हम पहुंचे और रात 1 बजे जो गिनती शुरू हुई प्रैक्टिकली, उस वक्त तक रिजल्ट कंपाइल होना उस वक्त शुरू हुए। और वो ये क्लेम कर रही हैं कि यहां पर जो पोलिंग स्टेशन था, यहां पर एक टॉर्चर सेल बनाया गया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है पहले उस टॉर्चर सेल में से होके आते हैं, यानी वहां पर मारपीट की जाती है, टॉर्चर किया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को। और मैं आपको बता नहीं सकता कि हमें कुछ ऐसी कॉल्स आई जिसमें एक वालिद थे, एक ज़ईफ शख्स थे, उनकी बेटी बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर काम कर रही थी, तो वो कहते हैं खुदा का वास्ता है यार, मेरी बेटी की जो छुट्टी है वहां से करा दे, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम नहीं देना चाहती। तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा कि किस अंदाज में आपने टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं और क्या इलेक्शन कमीशन के अमले को टॉर्चर कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सैयद मोहम्मद अली बुखारी है और इन्होंने NA-48 इस्लामाबाद से कंटेस्ट किया है। वो कहते हैं कि 261 में से 200, कहते हैं सुबह 6 बजे तक हम खड़े रहे, मेरे जो लीगल काउंसिल है वो भी खड़े रहे, तमाम फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। 261 में से 250 पोलिंग स्टेशन के ऊपर हम लीड कर रहे थे। और लीड कैसे कर रहे थे, वो कहते हैं कि 45 से 50 हजार की लीड थी, कुछ छोटी लीड नहीं थी, 45 से 50 हजार की लीड थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि हम हार गए हैं NA-48 से। और ये तमाम तर जो फॉर्म 45 है ये वीडियो के अंदर दिखा भी रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, जैसे लग रहा है कि अभी एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी अभी बिलावल हाउस पहुंच गए। एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक मुलाकात होनी है। और जब मैंने आपको बताया था, आज एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर नवाज शरीफ बिलावल हाउस जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि हुकूमत आसिफ अली जरदारी की होगी, और अगर आसिफ अली जरदारी चल के रायविंड आते हैं तो समझ लीजिएगा कि हुकूमत नून लीग की होगी। अब वाइस वर्सा है, यानी शहबाज शरीफ को मैंडेट दिया है कि जाइए आसिफ अली जरदारी से जाके बात करें, तो शहबाज शरीफ चल के जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी के पास। नवाज शरीफ का पत्ता प्रैक्टिकली कट चुका है। अब देखना यह है कि आसिफ अली जरदारी जाहिर है सदारत के उम्मीदवार तो है ही, वो सदर पाकिस्तान तो होने जा ही रहे, लेकिन बिलावल के लिए वजारत उज़्मा भी मांगेंगे। अगर वजारत उज़्मा नहीं होगी तो एटलीस्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रोल में वो बिलावल को डाल देंगे, ये मैं आपको बावसूख अंदाज में कह रहा हूं। और शहबाज शरीफ तरले मिन्नतें करके, हाथ जोड़ के एस्टैब्लिशमेंट के सामने भी वजारत उज़्मा के लिए राह हमवार कराएंगे, ये मैं आपको पक्की ठप्पी खबर दे रहा हूं। सेकेंडली, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अभी सब, जब रावी चैन लिख रहा है सब एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं जी हम बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो भी आप तो ऑलरेडी सब कुछ कपड़े वपड़े पहन के जूते कस के तैयार थे, और आपको एमक्यूएम को जो मुत्तहिदा एमक्यूएम को जो सीटें दिलवाई गई हैं, ये हम सबको पता है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट डालने के लिए कराची से एमक्यूएम को पैरेलल खड़ा किया गया है। आप तो तैयार ही हैं, आप तो जश्न मनाइए। आपने तो कल रात ही विक्ट्री स्पीच कर दी थी। कल का दिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा एस्टैब्लिशमेंट का माइंड मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर का माइंड क्या है, एस्टैब्लिशमेंट का माइंड क्या है, फौज क्या सोच रही है। और ये जो चूचू का मुरब्बा बनने जा रहा है, इसको PDM प्लस का नाम दे देते हैं, इसको आज से हम PDM प्लस कहेंगे। अच्छा, अब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये हाफिज साद रिजवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और कल के दिन में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क भर के अंदर एहतजाजी रैलियों का ऐलान कर दिया है। पूरे मुल्क में दमादम मस्त कलंदर होगा, यानी पता नहीं, अब देखना यह है कि इनको कौन कौन सी और पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करती हैं, कौन से ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन हाफिज साद रिजवी साहब कल से पूरे मुल्क के अंदर दमादम मस्त कलंदर करने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि हाफिज साद रिजवी वो बोरा है जिसको किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां देखा जाएगा कि ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, या कोई मसला खड़ा कर रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां हाफिज साद रिजवी साहब उतार दिए जाएंगे और उतर गए हैं मैदान में। इसका मतलब यह है कि ये फूलों की भरी सेज नहीं है, बल्कि कांटों की गुजरगाह है, और इस कांटों की गुजरगाह से सबको गुजरना ही पड़ेगा। और बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज है, जैसे डेवलप होंगी मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अब तक के लिए मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ताकि हमारा मैसेज तक पहुंच जाए। अगली वीडियो तक के लिए बस क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, हम मुरतब कर रहे हैं, टीम उस पर कोशिश कर रही है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।